बौद्ध विहार में ही बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं और चर्चा चल रही थी यहाँ पर चंद्रशेखर और मायावती को लेकर, तो सोचा कुछ सवाल हम भी इनसे कर लें। ये कैसे देखते हैं आप, इस बार चुनाव में चंद्रशेखर तो काफ़ी उभरे हैं और कहीं ना कहीं जो मायावती हैं उनका ग्राफ कहीं डाउन हुआ है, कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? देखिए, मायावती का ग्राफ जो डाउन हुआ है वो उनके अपने जो राजनीतिक सफ़र रहा है और उसमें जो उनकी यात्रा जिस तरह से रही है उसमें जो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ मौजूद हैं वो उसके कारण उसका जो है प्रतिफल आज जो देख रही है। चंद्रशेखर जो है वो मैं समझता हूँ कि एक संघर्षशील व्यक्ति है। उनका जो अभ्युदय हुआ है, उनका जो उभार है वो पूरा संघर्षों के आधार पर हुआ है और वो संघर्ष में यकीन भी करते हैं। आज भी वो देश भर में एमपी वो अभी भी बने हैं, लेकिन इसके पहले भी वो देश भर में जहाँ तमाम जगह में दलित उत्पीड़न की घटनाएं घटती हैं वो वहाँ जाते हैं, लड़ते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। वो सड़क पर संघर्ष करते हैं, उन्होंने लाठियाँ खाई हैं, गोलियाँ खाई हैं। इस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके साथ एक नौजवानों की टीम है। वो आज एक देश दलितों में एक नई उम्मीद की उत्पीड़ित वर्गों में एक उम्मीद की एक नई किरण बन के सामने आ रहे हैं। बहन जी ठीक है, वो हमारे नेता रही हैं, बहुत लोग उनको मानते हैं, उनका एक योगदान भी है दलित समाज की राजनीति में, दलित समाज में। लेकिन चंद्रशेखर जिस तरह से जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं उससे लगता है कि शायद एक बार फिर जो 30 साल पहले बहन जी के अभ्युदय के समय में एक उम्मीद लोगों में जागी थी, दलित समाज में जागी थी, आज वो उम्मीद दोबारा से जागी है कि शायद ये नौजवान जो है अब दलितों को उनके अधिकारों के बारे में, उनके समस्याओं के बारे में जागरूक करेंगे, उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे और शायद कुछ परिवर्तन होगा। पार्टी के कुछ नेता जब छोड़ के जाते थे बसपा को तो आरोप लगाते थे कि बहन जी जो है वो पूरी तरह मिशन मूवमेंट से भटक गई हैं। क्या मानते हैं आप इस चीज़ को? मेरा मानना है कि बहन जी ने कभी मिशन का हाथ थामा ही नहीं। अच्छा। अगर वो ऐसा करती तो 1993 में जब वो मुलायम सिंह के साथ साझा सरकार में 67 विधायकों के साथ शामिल हुई थी तो उनका पहला एजेंडा होता प्राथमिक शिक्षा, जिसका सबसे ज़्यादा असर दलित समाज में पड़ता है। अगर वो उस समय बाबा साहब के पहले मंत्र को, शिक्षा के मंत्र को हाथ में ले लेती और ये कहती कि ये मेरा मुद्दा है, इस मुद्दे पे काम होना चाहिए, तो आज 30 साल 31 साल के बाद दलित समाज के तमाम बच्चे जो इस अवधि में बड़े हुए हैं वो एक बहुत अच्छे मकाम पर होते, एक अच्छी प्रतिष्ठित स्थान पे होते। ठीक है। यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत मुद्दे हैं जो दलित समाज के ज्वलंत मुद्दे रहे हैं, चाहे वो नौजवान बेरोजगार नौजवानों का मामला हो, चाहे वो भूमि सुधार का मामला हो, चाहे उत्पीड़न का मामला हो, महिलाओं के उत्पीड़न विशेष रूप में ये मामला बहुत ज़्यादा जो है हम लोग के लिए परेशान करने वाला है। इन तमाम मुद्दों पे बहन जी को कभी भी हमने सड़कों पे संघर्ष करते नहीं देखा, जबकि चंद्रशेखर उनके मुकाबले में बिना पावर के भी, बिना सत्ता के भी संघर्षरत है। ये फ़र्क मैं देखता हूँ और मुझे उम्मीद है कि चंद्रशेखर राइज करेंगे। लगता है आपको चंद्रशेखर राइज करेंगे? सुननी होंगे आपने क्या कहा सबने। हाँ, लगता है। देखिए, मायावती और चंद्रशेखर हमारे दोनों नेता हैं और हम यही चाहते हैं कि वे मिलकर, क्योंकि हमारे वोटर दोनों के एक हैं, वोटर एक है तो वोट का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ना हो और वे आगे बढ़े। यदि मिल के काम करें तो और बेटर होगा, नंबर एक। नंबर दो, सत्ता जब मिल जाती है तो लोगों में कुछ न कुछ एक दुर्गुण या वहाँ से एक सामंतवादी सोच का उत्पन्न हो जाती है। मायावती जी को सत्ता मिली थी, मायावती जी ने भी उतना ही संघर्ष किया, कम नहीं किया है। वो भी साइकिलों पे फिरी है घर घर, हमें पता है। तो ऐसा नहीं कि हम कह नहीं सकते। मायावती जी ने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। जब वो मुख्यमंत्री थी, आप सहारनपुर में ही देख लीजिएगा, यहाँ मेडिकल कॉलेज बना, यहाँ पॉलिटेक्निक लड़कियों का बना, इधर लड़कों का बना, तो काम उन्होंने किया है। हॉस्टल्स बने हैं, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं। जब ये आप कहेंगे काम किया है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि चंद्रशेखर जी भी आगे काम करें, मिल के चलेंगे तो और बढ़िया। मायावती जी ने जब इतना काम किया है तो फिर इस बार कैसे क्यों नकार दिया फिर आपके समाज ने उनको? हाँ, ये अब देखिए, समय की सोच होती है। समझ के अनुसार जब आदमी संघर्ष करता है जमीन पे जाके, चंद्रशेखर जमीन पे जाके अब संघर्ष कर रहे हैं, जहाँ दुख सुख होता है वहाँ तुरंत वे चले जाते हैं। मायावती जी एक स्टेटमेंट मुश्किल से दे पाती है। जब हम समय के अनुसार काम करते हैं, वहाँ जब वो जाके खड़ा हो जाता है अपने सामने, ये फ़र्क है। वो वहीं से एक ट्वीट कर देती है बस, तो कहाँ जाएगा आदमी? जो जाके वहाँ उनके साथ लड़ेगा उसकी तरफ झुकेगा।
चलिए ठीक है। और लोग भी यहाँ पर, आप युवा हैं, आप चंद्रशेखर की भी पॉलिटिक्स देख रहे होंगे, आप मायावती की भी देखी होंगी, तो किसकी आपको लग रही है? जो बुजुर्ग हैं वो तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आगे अब तरक्की और करेंगे। नहीं, चंद्रशेखर का तो ग्राफ निरंतर बढ़ेगा, क्योंकि उसने संघर्ष कर रहा है। और चूंकि उसके पास तो अभी 1% वोट नहीं था, मान ले अभी जीरो ही शुरू किया, धीरे धीरे उसका वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, बीएसपी का घट रहा है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो जहाँ तक बीएसपी पहुँची है, जहाँ तक मायावती पहुँची है, वहाँ तक पहुँच पाएगा या नहीं पहुँच पाएगा। और रही बात कि जिन संघर्षों से निकलकर आज चंद्रशेखर आज़ाद आ रहे हैं, उसी संघर्ष से निकल के मायावती आई थी। आज राजद्रोह में जो था चंद्रशेखर जेल में रहे, तो उसी केस में मायावती भी जेल में रही। अपने समय में उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया, और शिक्षा के क्षेत्र में जितना काम मायावती ने किया है, इतना किसी ने नहीं किया। आज तक ये रिकॉर्ड उठाकर अगर देखें, पिछले भी मुख्यमंत्रियों को उठाकर देखें, मायावती जी ने 11,500 स्कूल, प्राइमरी स्कूल स्थापित किए। पूरे उत्तर प्रदेश में 58,000 लगभग ग्राम पंचायतें हैं, उनमें अगर 11,500 किसी ने स्कूल बनवाए तो मायावती के शासनकाल में बने। आगरा में डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बनाई, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई, रायबरेली में यूनिवर्सिटी बनाई, छत्रपति साहू जी महाराज और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुल्ले साहब के नाम पर यूनिवर्सिटी बनी। सहारनपुर को मेडिकल कॉलेज दिया। इसके अलावा जो लोग झुग्गी झोंपड़ियों में रहते थे, जिनके पास शहरी आवास नहीं था, उनको काशीराम आवास योजना देकर, शहर में जिनके पास ज़मीन खरीदने तक के पैसे नहीं थे, उनको शहर में काशीराम आवास योजना देकर उनका आवास दिया, निश्चित आवास दिया। छिटक क्यों गए फिर ये लोग, जब इतना सब कुछ मिलने के बाद? वास्तविकता बात क्या होती है कि उम्र के हिसाब से आदमी का जोश चलता है। जो एनर्जी आज मेरे पास है, ठीक 10 साल पहले उससे ज़्यादा एनर्जी थी, ठीक 10 साल बाद उससे कम एनर्जी होगी। तो एनर्जी के हिसाब से मेरा बोलचाल का लहजा बदलेगा, मेरे चलने का लहजा बदलेगा। और वो तो कहते हैं कि बुढ़ापा इंसान को कमज़ोर और भद्दा दोनों बना देता है। तो आज वो बुढ़ापे में है। आकाश आनंद को तो उतार दिया था उन्होंने, उसको फिर पीछे खींच दिया। अब दोबारा जब चुनाव है, उपचुनाव लड़ने हैं, तो फिर आकाश आनंद को लेके आ रही है। आकाश आनंद में तो जोश है, वो भी चंद्रशेखर से सीधे टक्कर लेते हैं। देखिए साहब, हमारा मुकाबला चंद्रशेखर से नहीं है। ये हमें जानबूझ के, चंद्रशेखर हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है। अगर हम कह रहे हैं कि बीएसपी का कॉम्पिटिटर चंद्रशेखर है, तो ये भी एक गलत बात है। हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है। बीएसपी का चंद्रशेखर कॉम्पिटिटर नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों एक विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, दोनों अम्बेडकरवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, दोनों समानतावादी विचारधारा के लोग हैं। तो अगर हम जानबूझ के ये मैसेज दुनिया को देना चाहते हैं, इस भारत के लोगों को देना चाहते हैं कि हमारा कॉम्पिटिटर, बीएसपी का जो कॉम्पिटिटर है वो चंद्रशेखर है, तो यही बात एक गलत बात है, क्योंकि हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है। हमारा कॉम्पिटिटर वो आदमी है जो समानता की विचारधारा का उल्लंघन करता हो, जो समानता की विचारधारा को ना मानता हो। तो हमारा कॉम्पिटिटर चंद्रशेखर नहीं है। तो इसलिए हम ये जानना चाहेंगे, ये केवल हम निशाना बांधते कि भाई वो आकाश आनंद को ले आए, और आकाश आनंद के नाम पर हम कहते हैं परिवारवाद फैला रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को हम देखते हैं, चाहे मुलायम सिंह यादव, क्या मुलायम सिंह का लड़का आज अखिलेश यादव राष्ट्रीय पार्टी, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, तो भट्टे में मजदूरी करके तो नहीं आया, वो भी परिवारवाद से आया। राहुल गांधी भी परिवारवाद से आया, तेजस्वी यादव परिवारवाद से आया, जयंत चौधरी परिवारवाद से आया। तो साहब, केवल हमारी पार्टी के ऊपर ये इल्ज़ाम क्यों लगता है, बीएसपी पार्टी के ऊपर, कि हम आकाश आनंद को ला रहे हैं तो परिवारवाद कर रहे हैं? तो साहब, ये सब पार्टियों में विलिप्त है। लेकिन ये क्या है कि शेड्यूल कास्ट की सबसे बड़ी जो पार्टी है, पूरे भारत की जो सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, वो बहुजन समाज पार्टी मानी जाती है। और इतनी बड़ी जो राष्ट्रीय पार्टी है, उसका ग्राफ गिराने के लिए हमें कोई ना कोई तो ऐसा चेहरा देना पड़ेगा, रात दिन सेट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि साहब सारी पब्लिक इसके साथ चली गई है। चंद्रशेखर को ले आओ फिर तो साथ में। साहब सुनिए, ये तो हमारे राष्ट्रीय लेवल के जो लीडर हैं, क्योंकि मैं तो एक कार्यकर्ता भी नहीं हूँ, एक वोटर हूँ, छोटा सा एक वोटर हूँ, तो ये मैं जानकर बड़ी हैरानी होती है कि ये जो बड़े लोग हैं, जो हमारे नेता हैं, ये सुनिश्चित करेंगे, अगर वो वास्तविकता तौर में दोनों लोग समाज की भलाई के लिए लड़ रहे हैं, चाहे मायावती है, चंद्रशेखर है, और जो समाज की भलाई चाहते हैं कि समाज जिंदा रहे, समाज मजबूत रहे, स्थिर रहे, तो वो निश्चित तौर पर इकट्ठा हो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो हम हो सकता है दोनों को नकार दे समाज, ऐसा भी नहीं है कि उनके साथ चला जाए। ठीक है भाऊ जी, आप क्या कहेंगे? आपने सुन लिया होगा सब लोगों को, क्या कुछ राय है आपकी? मैं तो राजनीति से बहुत दूर हूँ। फिर भी चलिए, एक वोटर होने के नाते बता दीजिए कुछ। एक वोटर होने के नाते बता दीजिए कुछ। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि मायावती तो अब उम्र में होगी 65 साल की, अब चंद्रशेखर है 30-35 साल का, लेकिन ये भी उनको देखते ही ऊपर तरक्की कर रहा है। और ये उम्मीद लग रही है मुझे कि चंद्रशेखर जो है ना तरक्की करेगा। आशीर्वाद दे रहे हैं आप?
बिल्कुल आशीर्वाद है मेरी तरफ से। फुल आशीर्वाद मिलने। आकाश आनंद को भी उतारा था मायावती ने, प्लांट किया था, फिर बीच चुनाव उनको वापस कर दिया गया। लेकिन अब उपचुनाव हो रहे हैं तो पहली बार तो सबसे पहली बात तो यह है कि उपचुनाव बहुजन समाज पार्टी लड़ने जा रही है और आकाश आनंद के कंधों पे जिम्मेदारी दी गई है। कैसे देखते हैं आकाश आनंद को, क्या फाइट मानते चंद्रशेखर की उससे? चंद्रशेखर की फाइट है कि नहीं ये तो एक अलग मामला है, लेकिन आकाश आनंद को बहन जी ने कोऑर्डिनेटर बनाया था, अपना उत्तराधिकारी भी बनाया था। लेकिन जब वो मैदान में उतरे और उन्होंने रैलियाँ करनी शुरू की और जिस तरह से उन्होंने बोलना शुरू किया वो बहन जी को पसंद नहीं आया। उन्होंने भाजपा के खिलाफ, संघ के खिलाफ काफ़ी जम के बोलना शुरू किया और जो लोगों की भावनाएं थी उनको उन्होंने अभिव्यक्त करना शुरू किया। लेकिन ये बात बहन जी को समझ में नहीं आई। बहन जी का मामला क्या है समझ में नहीं आता है कि उनकी राजनीति में कुछ ऐसी अबूझ पहेलियाँ हैं, ऐसी कुछ रहस्यमयी चीज़ें हैं जो उनके अपने राजनीतिक आचरण को संदिग्ध बनाती है। इस घटना ने उनके राजनीतिक आचरण को संदिग्ध बनाया। जब उन्होंने धुआंधार बोलना शुरू किया, जब उन्होंने जो है समाज के लोगों का आक्रोश को अभिव्यक्त करना शुरू किया तो उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया, उसको वापस कर लिया। जब उन्होंने देखा उनकी लोकसभा में 0 सीट आ गई और जब उन्हें चंद्रशेखर लोकसभा का चुनाव जीत गए, जब चंद्रशेखर की चुनौती उनके सामने खड़ी हो गई तो उन्हें लगा कि इसकी चुनौती को निपटने के लिए आकाश आनंद जरूरी है। शायद उनके सलाहकारों ने भी ऐसा कुछ बताया होगा, उन्होंने फिर उसको लेके आए हैं। अब वो कितना मुकाबला होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा मालूम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एक तरफ जो है शाम ढल रही है और एक तरफ जो है सूर्य उदय हो रहा है। एक तरफ शाम ढल रही है यानी कि बहुजन समाज पार्टी पे निशाना, और एक तरफ सूरज उदय हो रहा है यानी कि चंद्रशेखर। ये चर्चा यहाँ पर हुई है और सभी से यहाँ पर बातचीत हुई, तो सबने अपना अपना जी कुछ कहना चाहेंगे आप, क्या बताएं? आप जिस विषय पर आज चर्चा कर रहे हैं ये एक महत्वपूर्ण विषय है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अभी जो आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो एक युवा है और उधर जो है जो बहुजन समाज पार्टी जो है जो बहुत पुरानी जो है समाज की जो पार्टी है उस पर भी जो उसकी जो है जो कमान अभी सौंपी गई है आदरणीय बहन जी के द्वारा, वो भी एक युवा को सौंपी गई है। अब इस विचारधारा की लड़ाई में जो है जो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो कहा है कि मुझे मेरी जो उंगली का जो इशारा है वो उस जो है दिल्ली की कुर्सी की ओर है, उस तक पहुंचने के लिए तमाम जो है समस्याएं अटकलें आएंगी। जो भी निष्पक्ष होकर बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को आगे लेकर चलेगा ईमानदारी के साथ में, मिशन मूवमेंट के साथ में, वही आगे बढ़ेगा। और नौजवान युवा भी आज देख रहा है कि कैसे चलना है। तो बाकी अभी जो है समय जो है बदलता है, अभी आने वाला समय क्या रहेगा ये जो है भविष्य के गर्भ में है। मैं इतना कहना, मिशन मूवमेंट को जो लेकर चलेगा वही आगे बढ़ेगा, ऐसा कुछ कहना है। तमाम तरह की चर्चाएं यहाँ पर हुई हैं। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती और आज़ाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं और सांसद हैं चंद्रशेखर, उनको लेकर यहाँ पर जो समाज के जो लोग हैं उन्होंने अपनी यहाँ पर राय दी है कि आखिर कैसे मायावती का ग्राफ डाउन हुआ और कैसे चंद्रशेखर जो है वो ऊपर उभरे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।